नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायकी के द प्लेटफॉर्म का 8वां सीरीज लेके आया हूं, जो परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही परीक्षा जिस आधार पर परीक्षा होता है उसी आधार पर प्रश्न का प्रारूप है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बीएसएससी ही नहीं, आगामी सभी बिहार के एग्जाम यूपीएससी दरोगा सभी के लिए महत्वपूर्ण। आइए हम इसका संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। सीजीएल 3 का 8वां सीरीज द प्लेटफॉर्म का ये आगामी चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर सी का आशय क्या है? कोर है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका सीबीएस का फुल फॉर्म है। सी का होता है कोर। भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है? केलकर समिति द्वारा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद हटाने की प्रक्रिया, ये सारे प्रक्रिया जो है भारतीय ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहता है गुप्त काल को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। भारतीय गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहता है। प्राचीन काल में गुप्त काल को साहित्य और संस्कृति दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता था। मध्यकाल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और जहांगीर का काल चित्रकला के मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे उसका। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे? VKRV राव। राष्ट्रीय आय भारतीय अर्थशास्त्र VKRV राय के दूरगामी कार्य थे। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में VKRV राय भी थे। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत के दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकास सिद्धांत की चर्चा की थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकल विक्रेता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा करते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य है। कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य है। मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। बुंडू का सूर्य मंदिर रांची में है और देव मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया था सर्वप्रथम भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नवगढ़ जिले में लाया गया था। पहला बार राजस्थान में लाया गया, दूसरा मध्य प्रदेश। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और सरकारी नौकरी में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्किपिलागो का आशय क्या है? तो ये द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शो। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके समकालीन कौन थे? ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कालिदास संस्कृत के भारत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त ने शक को पराजित करके के उपलक्ष्य में पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के चलाए थे। और अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के सबसे अंतिम ग्रह कौन है? नेपच्यून है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? नई दिल्ली। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धदत्त।
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहलाता है? उत्तराखंड। भारत की पहली ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ, तीनों थे। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न से कौन में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? रीट। 5 तरह की रीट है। कहाँ के वृक्ष में कम और अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पर्णपाती वन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में है। हम्पी निम्न में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा पर। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों में हुआ था? वारंगल। भारत से आने वाली अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय। वेद शब्द का अर्थ कौन है? ज्ञान है। सांभर लक्षण झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में। वह नदी कौन है जिसका उद्गम स्थल क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल नहीं। महानदी रावी चिनाब का है। स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्न से कौन सा ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सही क्या है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, सबसे ज्यादा। उसके बाद बंगाल है, उसके बाद केरला है। अगला प्रश्न है, आमेर का महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। निम्नलिखित कौन सा एक बाघ संरक्षित नहीं है? तो सुल्तानपुर नहीं है बाघ संरक्षित। सर इसका है बांदीपुर मानस है। अस्थियां किसमें बातिल होती है? पक्षियों में। भारत में हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। महमूद गजनबी ने के भारत में आक्रमण से प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। निम्न से तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। भी पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, आइए देख लेते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद, यमन के साना, ओमान के मस्कट। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीते, विजय हुए। और तराइन के दूसरे में युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, मोहम्मद गोरी जीता। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में। निम्न से कौन सा यूनेस्को धरोहर स्थल में है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। निम्न से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? उड़ीसा। बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी नदी पर। किस भारतीय बैंक के पेंशनभोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिंट और गुइडी इम्वेंस। इसके लिए पीके पार्थिव पर जाके आप इसको देख सकते हैं। जो नोबेल पुरस्कार में जितने भी पुरस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक बनाया गया जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके आप वीडियो के में जाके देखें। भारत सरकार ने किस जिले में प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब समानुपाती होते हैं प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार से। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर मध्यम का घनत्व और दाब अवस्था तुलना में होता है कम होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने वाले रंग को क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं सहसंयोगी। एक गेंद के निर्वात में 50 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पहुंचने के लिए उस गेंद पर लिया गया समय क्या होगा? परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन की धारा। मानव शरीर में
कहाँ पर पाचन और श्वसन मार्ग दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में। लोहा और लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? फ्लोरोरसपार में। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाया जाता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो x है एक ऊर्जा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? जठर रस। अंडा मछली का यकृत मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध में निम्न से किस स्रोत है? तो ये स्रोत है विटामिन डी का। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बुलाया जाता है ओ को, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सर्वग्राही बुलाया जाता है ए बी को। टोटल बनर रूट 4 होते हैं, ए बी और ओ। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है और 4 सेकंड बाद धरातल पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 80 मीटर। जी का मान है 10 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल था। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक क्या है? कवक है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अंकुरित अनाजों में है। और किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 होता है। आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो इसको बना सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 192। 4×12 x स्क्वायर बराबर 192। x स्क्वायर बराबर होगा 192/12। 12 इकाई 12, 12 छक 72। 16 x बराबर हो गया 16 का रूट यानी 4। तो अब परिमाप पूछ रहा है आयत का, तो आयत का परिमाप होता है, परिमाप आयत का क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 4 3 7, 2 गुने 7x बराबर 14x। 14 x के मान कितना निकला है? 4 गुने 4, 14 चौका 56 सेंटीमीटर। सर हो गया। ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। पीके पार्थिव चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम अपडेट वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।